प्रश्न 23। एक आदमी 2 साइकिलों में से प्रत्येक को 2500 रुपया में खरीदा। यदि वह एक साइकिल को 10% लाभ पर दूसरे को 15% हानि पर बेच दे तो इस सौदेबाजी में उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले साइकिल का क्रय मूल्य। तो पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया। उसके बाद कह रहा है यदि वह एक साइकिल को 10% लाभ पर, तो लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ है 10%। तो पहले साइकिल पर उसे लाभ कितना हो रहा है? 10% का। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत मालूम है तो हम पहले साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है? 10%। तो 100 जोड़ 10 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? 2500। तो पहले साइकिल पे लाभ हो रहा है 10% का, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। उसके बाद 100 जोड़ 10 होगा 110 बटा 100 गुना 2500, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, तो 110 गुना 25 आ जाएगा 2750 रुपया। तो पहले साइकिल का विक्रय मूल्य निकल चुका है 2750 रुपया। अब लिखेंगे दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य। दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपया। तो दूसरा साइकिल भी कितना में खरीद रहा है? 2500 रुपया में, लेकिन दूसरे पर उसे 15% का हानि हो रहा है। दूसरे पर हानि कितना दे रहा है? 15% का। यानी पहले साइकिल पे 10% का लाभ हो रहा था, लेकिन दूसरे साइकिल पर 15% का हानि हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हानि बराबर 15%। तो जब क्रय मूल्य ज्ञात है और हानि प्रतिशत ज्ञात है तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे दूसरे साइकिल का। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है? 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि कितना हो रहा है? 15%। तो लिखेंगे 100 माइनस 15 बटा 100
गुना क्रय मूल्य कितना है 2500, तो 100 माइनस 15 हो जाएगा 85/100 गुना 2500। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे तो 85 गुना 25, 85 गुना 25 आ जाएगा 2125 रुपया। तो दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आएगा 2125 रुपया। अब लिखेंगे यहाँ पे कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2500 जोड़ 2500 यानी 5000। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य। तो दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य को हम जोड़ेंगे। तो पहले साइकिल का विक्रय मूल्य आया था 2750 रुपया और दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य आया था 2125 रुपया। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया 4875 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य आ गया 5000 और कुल विक्रय मूल्य आ गया 4875 रुपया। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, देखिए क्रय मूल्य है 5000, विक्रय मूल्य है 4875। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है यानी खरीदने का मूल्य ज़्यादा है बेचने का मूल्य से। तो क्या होगा यहाँ पे हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से तो क्या होता है हानि, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 5000 माइनस विक्रय मूल्य है 4875। तो 5000 में से 4875 को घटाएंगे तो आ जाएगा 125 रुपया, यानी हानि कितना हो रहा है 125 रुपया। तो अब हम प्रतिशत हानि ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर, तो प्रतिशत हानि निकालने का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना है 125, क्रय मूल्य कितना है कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य है 5000 गुना 100। दो शून्य से 2 शून्य कट गया, 25 से काट लेंगे, 25 दूना 50, 25 बचे 125, कितना आ गया 5/2%, 5/2%, यानी 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5% हानि। तो क्या पूछ रहा था प्रश्न में, तो प्रश्न में पूछ रहा था इस सौदेबाजी में उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि उठाना पड़ेगा। तो इस सौदेबाजी में उसे कुल 2.5% का हानि उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रश्न 23 हल करेंगे।